हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीबीएसई बोर्ड गाइडेंस। तो बेसिकली आज हम लोग हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ फर्स्ट पार्ट का, हिज फर्स्ट फ्लाइट। यह स्टोरी बेसिकली एक शीगल, एक यंग शीगल मतलब समुद्री पक्षी के बारे में है जो कि उड़ने से डरती थी। उसके 2 भाई और 1 बहन थी, और जब वो उड़ती नहीं थी तो उसके जो पेरेंट्स थे उसको अपने से अलग कर दिए थे, ठीक है। को खाना नहीं दिया करते थे, उसको अपने से दूर रखते थे। तो वो भूख से आदमी तो रह नहीं सकता है ना, तो इसीलिए वो क्या करती है, अपने डर पे विजय प्राप्त करती है, मतलब वो उड़ना सीख जाती है। बेसिकली स्टोरी में यही है। लेट्स स्टार्ट नाउ। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगल एक समुद्री पक्षी जो कि अकेले है। लेज मतलब होता है ना, चट्टान होते हैं उनके किनारा, उसी पे वो अकेली है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरा करती थी। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. इसी प्रकार जब वह एक छोटा सा उड़ान भरने की कोशिश करती थी वो लेज के किनारे जाकर, and attempt to flap his wings he became afraid. और जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाती थी वो डर जाती थी। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वह ऐसा महसूस करती थी कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। सो वो अपने सिर को झुकाकर वो अपने लेज के अंदर एक छोटे से होल में वो वहां चली जाती थी। where he slept at night, जहां वो रात को सोया करती थी। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके भाई और छोटी बहन के पंख उसके पंख से छोटे थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away. वह भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। He felt to master up courage to take that लेक विच appeared to him so desperate. लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका, इसलिए उसे इतना निराश होना पड़ा। His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। Braiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। दैट वॉज 24 hours अगो। ऐसे 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। तब से कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता और अपने भाई व बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। वह जो पेरेंट्स थे ना, वह उसके भाई और बहन को उड़ना सिखा रहे थे अच्छे से। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। लहरों पर तैरने और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devoured it. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली फिश को पकड़कर और उसे खाते हुए देखा। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वह एक चट्टान पे खड़ा था जबकि उसके माता पिता गर्व से एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे उसके चारों ओर चक्कर लगाकर। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। मतलब जब उसके पूरे फैमिली थे ना, वो यंग शीगल को का मजाक बना रहे थे कि मतलब ये कभी उड़ेगी नहीं और वो भूखे ही रहेगी ऐसे। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द सन वाज नाउ ascending the sky. अब सूर्य आकाश के में ऊपर चढ़ रहा था। Blazing on his ledge that faced the south. उसकी चट्टान
जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. और एक पैर को पंखों के नीचे छुपाकर और दूसरी पैर पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देखो यहाँ पे ये जो है उसके दो भाई और एक बहन है यहाँ पे और इसके पेरेंट्स ये रहा यंग सीगर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep और फिर दूसरी ओर उसने सोने का बहाना किया। Still they look no notice of him. फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी जो है ना उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. मतलब उसने अपने भाई और बहन को अपने गर्दन में सिर छुपाकर पठार पे डजिंग यहाँ पे मतलब हो जाएगा ना उपते हुए देखा। ओके His father was pinning the feathers on his white back. उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ रहे थे। मतलब जो उसके पिता जो है ना वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे अपने पीठ पे रख के। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ जो है उसकी ओर देख रही थी। He was standing on a little high bump on the plateau. वह एक प्लेटियो पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward. उसकी white breast आगे की ओर निकली हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. मतलब भोजन देखकर एकदम पागल सा हो गए थे क्योंकि उसे भूख बहुत ज्यादा लगा हुआ था ना। वो लास्ट नाइट से कुछ खाई भी नहीं थी यंगशिगर। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना इतना पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। गा 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 ही cried begging her to bring him some food. मतलब यंग सीगल ने गा 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 करके अपने माँ से प्रार्थना की कुछ भोजन उसे लाकर देने के लिए। गा को she came back diversely but he kept calling plaintively. गा को करते हुए वह आंसर में चिल्लाई पर वह दुख से करता रहा। And after a minute, कुछ मिनट बाद he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी जो माँ थी ना वह एक मछली के पीस को अपने चोंच में दबाकर उसकी ओर आते हुए दिखी। He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. वह खुश होकर आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया। But when he was just opposite to him, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, she halted. वह रुक गई। Her wings motionless. उसके पंख motionless हो गए मतलब वो वहीं पे स्थिर हो गए। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। He waited a moment in surprise. वह सरप्राइज होते हुए उसने कुछ मोमेंट वेट किया। Wondering why she did not come nearer. कि वह उसके नियर क्यों नहीं आ रही है। And then और तब manded by hunger, भूख में पागल होकर he dive at the fish. उसने मछली पर डुबकी लगाई। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और स्पेस के नीचे की ओर गिरा। Then a monster terror seized him and his heart stood still. मतलब एक पल के लिए वो इतना डर गया कि उसका जो दिल का जो हार्ट बीट था ना वो एकदम से रुक गया। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन यह एक मिनट में खत्म हो गया। उसका जो डर था ना वो एक मिनट में खत्म हो गया। The next moment he felt his wings spread outward. मतलब उसके अगले क्षण ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो पंख है ना वो हवा में स्प्रेड हो गया, फैल गए। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. हवा उसकी छाती के छोटे छोटे बालों से टकराई, तब उसके पेट के नीचे और पंख के नीचे हवा महसूस की। मतलब वह उड़ने के कगार पे आ गई थी। अब वह उड़ने लगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो ऐसा महसूस की जो उसके पंख है ना वो हवा को काट रहे हैं। He was not falling
headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he shot upward. उसका सिर चकराने लगा था. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए और यह ऊपर की ओर बढ़ गया. गा 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 को हिज मदर शॉट पास्ट हिम. मतलब उसकी जो मदर थी ना, वो चाहते हुए उसके पास आ रही थी. हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. उसके जो पंख थे ना, वो बहुत जोर से आवाज कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. उसने माँ को फिर चीखकर आंसर दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. फिर जो उसके पिता थे चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े. He saw his two brothers and his sister flying around him. वह देखता है कि उसके दो भाई और बहन उसके चारों ओर उड़ रहे हैं. Forwarding and banking and soaring and diving. Then he completely forget that he has not always been able to fly. फिर वह एकदम से भूल गया कि वह कभी नहीं उड़ सकता है. ये इस बात को वह एकदम से भूल गया. And commanded himself to dive and soar and curve शिंकिंग श्रीली. वह तेज चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा. He was near the sea now. वह एकदम सी के नजदीक आ चुका था. Flying straight over it. वह एकदम सीधा उस नदी के लहर पे उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. उसे एक बड़ा हरा समुद्र अपने नीचे देखा. With little rises moving over it and he turned his beak sideways and caught amusedly. और छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा खुश होकर वह साउंड निकालने लगा. एक मतलब वो चहचहाने लगा. His parents and his brothers and sister had landed on this green soaring ahead of him. उसके माता पिता भाई बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे. They were knocking to him. वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे. Calling him shrilly. He dropped his legs to stand on the sea green sea. उसने डर से चीखते हुए और पंख को फड़फड़ाते हुए फिर उसने हरे समुद्र पर उठने का कोशिश किया. His legs sank into it. के जो legs थे उसमें सिंक हो गए थे, डूब गए थे. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. वह भय से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का कोशिश किया, किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था और विचित्र अभ्यास से थक कर चूर था. Exhausted by the strained exercise, he felt his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके जो पैर थे ना, वो ग्रीन सी में डूब गए थे और उसके जो पेट थे वो मतलब वो उस लहर को, उसके समुद्र के लहर को टच कर रहे थे. He was floating on it. और वह उस पे तैर रहा था. Around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था. उसकी चोंच डॉग मछली के टुकड़ों उसे भर भेंट कर रहे थे. मतलब है ना, वो मतलब वो मतलब जैसे वो डुबकी लगा रहा था ना, तो वो अपने चोंच से मछली को पकड़ा और खाया. He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. So basically इस स्टोरी में यही था ना कि एक यंग सीगल जो होता है वह उड़ने से डरता है. ठीक है, एक समुद्री पक्षी जो होती है ना, वो उड़ने से डरती है. सो उसके जो फैमिली वाले थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो वो डिसाइड किए कि इसे भूखा रखा जाए ताकि वह भूख से पागल होकर उड़ने की कोशिश करेगी और मछली पकड़कर अपने भूख को खत्म करेगी. ऐसा ही हुआ. उसके पेरेंट्स उसे भूखा रखे एंड देन वह भूख के कारण इतना उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वह एक कोशिश की उड़ने की. वह उड़ी भी, फिर उसने अच्छे से उड़ा, मछली पकड़ा और फिर उसने अपना भोजन खुद खाया. ओके, सो यह थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है खत्म होता है. अगर आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो आप इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने खुद से कर सकते हैं. ओके, और इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें.
जिससे हमें और मोटिवेट मिलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम और अच्छा से मेहनत करेंगे। और या आई प्रॉमिस यू कि हम अगर आप इस चैनल पे पढ़ते हैं ना, तो आपको सीबीएसई में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सीबीएसई साइड बुक से कम देता है और एनसीईआरटी बुक से ज्यादा क्वेश्चंस देता है, इसलिए आप ज्यादा फोकस कीजिए अपने एनसीईआरटी पे। साइड बुक को भी कीजिए बट ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे ही कीजिए, क्योंकि सीबीएसई ज्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।